गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रिचा। आज मैं आपको विजडम टीथ के बारे में बताऊंगी, जिसको हम अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं। ये कब निकलता है, इसके निकलने पे क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं और घर बैठ के हम इस सिम्टम्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं और डेंटल क्लिनिक पे इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस दांत को अक्ल जाड़ या विजडम टूथ का नाम क्यों दिया गया है। नॉर्मली एडल्ट पर्सन में 4 विजडम टीथ पाए जाते हैं और ये 18 to 25 इयर्स ऑफ एज में इरप्ट होते हैं और ऐसा माना गया है कि इस एज में पर्सन बिकम मोर मैच्योर, मोर वाइज, ही कैन टेक हिज ओन डिसीजन। इसलिए हम इस दांत को विजडम टूथ का नाम देते हैं या इसे अक्ल जाड़ भी बोलते हैं, लेकिन इन रियलिटी इसका अक्ल से कोई रिलेशन नहीं है। सभी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब विजडम टीथ इरप्ट होते हैं तो उन्हीं में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बाकी दांतों में क्यों नहीं होता। एक्चुअली एवोल्यूशन के साथ साथ जॉ साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है एंड विजडम टीथ आर लास्ट वन टू इरप्ट। इससे पहले सभी दांत माउथ में अपनी पोजीशन ले लेते हैं और विजडम टीथ को निकलने के लिए इनफ स्पेस नहीं मिलता, तो ये एडजेसेंट टीथ पर प्रेशर मारता है या फिर गम को चीरता हुआ निकलता है और गम और दांत के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, जिसे हम पॉकेट्स बोलते हैं, जहाँ पे फूड लॉजमेंट और डेब्रिस एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ गम, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ गम देखने को मिलता है और पेन भी देखने को मिलता है। वेरियस सिम्टम्स जो प्रेजेंट होते हैं विजडम टीथ के इरप्ट होने पे वो है पेन, difficulty in opening mouth, facial swelling, swollen lymph node, red and inflamed gums around the wisdom teeth, pus coming out from the gums around the wisdom teeth, ulcer present on the cheek lining, earache and headache. Friends, wisdom teeth से होने वाली ट्रबल को तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसके होने वाले सिम्टम्स और पेन को हम जरूर रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए जाने कुछ होम रेमेडीज जिसके थ्रू हम इजीली घर बैठे ही इसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। अगर हम इफेक्टिवली ब्रश करते हैं ट्वाइस अ डे एंड स्पेशली इन द एरिया ऑफ विजडम टीथ, तो हमारा फूड और डेब्रिस पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नहीं होगा और हमें पेन भी नहीं होगा। सेकेंडली, using medicated mouthwash containing chlorhexidine, it has antibacterial property. It reduces inflammation of gums around the wisdom teeth and pain. Use it twice a day. Thirdly, hot water saline rinses. Take a glass of hot water, add half spoon of salt in it and use it to rinse your mouth. It reduces swelling as well as pain of your wisdom teeth, and for best result, use it 4 to 5 times a day. Fourthly, avoid chewing from the area where the wisdom tooth is erupting. Actually, whenever we bite from that side, it impinges on that swollen tissue, which further increases pain and swelling. Fifth point is, if there is swelling externally, use an ice pack for 15 to 20 minutes. It reduces swelling as well as spread of infection to the surrounding tissue. फ्रेंड्स, जितनी भी होम रेमेडीज हैं दीज आर फॉर टेम्पररी रिलीफ और सिम्टोमेटिक रिलीफ, बट फॉर परमानेंट रिलीफ आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना होगा। आपका डेंटिस्ट आपको थॉरली ओरल एग्जामिन करेगा, विजडम टीथ की पोजीशन चेक करने के लिए इंट्राओरल और एक्स्ट्राओरल एक्सरेज लेगा और विजडम टीथ की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। There are 3 treatments available for wisdom teeth. First is deep gum cleaning. अगर wisdom tooth और gum के बीच में food और debris accumulate हुआ है और जिसकी वजह से पेन और swelling आई हुई है, तो उसे deep gum cleaning procedure से easily remove कर सकते हैं और टिश्यू को फिर से healthy बना सकते हैं। Second is minor gum surgery. कई बार विजडम टीथ के सराउंडिंग जो गम है इतना ज़्यादा स्वॉलन अप हो जाता है कि वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है विजडम टीथ के ऊपर, और उस एक्स्ट्रा गम ग्रोथ को रिमूव करने के लिए माइनर गम सर्जरी परफॉर्म की जाती है ताकि विजडम टीथ नॉर्मली इरप्ट कर पाए। थर्ड इज विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन। कई बार जो हमारा विजडम टूथ है वो टेढ़ा आता है, एंगुलेटेड आता है या हॉरिजॉन्टल सोए हुए पोजीशन में आता है, तो इसमें हमें विजडम टूथ को निकलवाना ही पड़ता है, उसे सर्जिकली एक्सट्रैक्ट ही कराना पड़ता है।
more such informative video, please subscribe to our channel and thanks for watching this video.